नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं माधवी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी हम सुनेंगे आगे की कहानी, तिरुपति बालाजी की कहानी। फिर लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लास्ट पार्ट में हमने देखा चौल राजा और गुराखी को सज़ा मिल गई थी। फिर विष्णु भगवान वहाँ से चले जाते हैं। तिरुपति में एक वराह मंदिर भी है, वराह भगवान का मंदिर है। अभी हम वराह भगवान की कहानी सुनेंगे। बहुत पहले प्राचीन काल में सनक, सनबदन आदि महामुनि विष्णु भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में जाते हैं। वो मुनि बालक रूप में थे। जय और विजय नाम के दो द्वारपाल वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुनिजन को वहाँ अंदर जाने से रोका। मुनिजन को बहुत क्रोध आ गया। मुनिजनों ने द्वारपाल को शाप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे। उसी समय द्वारपालों ने मुनिजनों से क्षमा मांगी। फिर मुनि ने उन्हें उशाप दिया कि 3 जन्मों के बाद, पृथ्वी पर 3 जन्म लेने के बाद विष्णु भगवान के आप निकट आ जाओगे। पहले जन्म में ये दो द्वारपाल जय विजय पृथ्वी पे हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप नाम के 2 राक्षस होके पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। इन दोनों में हिरण्याक्ष अतिशय क्रूर था। उसने पृथ्वी को पाताल में छुपा दिया। उसी समय सब देवगण विष्णु भगवान के पास गए और हिरण्याक्ष का वध करने की प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए श्वेत वराह का अवतार लिया। ब्रह्मादि देवताओं ने वराह भगवान से प्रार्थना की कि आप कलयुग में पृथ्वी पर ही रहे और जन कल्याण करें। उन्होंने इनकी एक बात मान ली और शेषाचल पर्वत पर रहने लगे। वहाँ उनके बहुत सारे भक्त थे। उन्हीं में से बकुला देवी नाम की उनकी एक महान भक्त थी। अभी हम सुनेंगे बकुला देवी की पूर्व जन्म की कहानी, उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत। वो पूर्व जन्म में कौन थे। बकुला देवी ये पूर्व जन्म में यशोदा माता थी। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पर थे तो यशोदा माता ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी बचपन से लीलाएं देखी थी, पर इनका विवाह देख न पाई थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जब मैं वेंकटेश तिरुपति बालाजी के अवतार में जन्म लूँगा तो उस समय आप मेरा विवाह देख पाएगी। तो ये हुई बकुला देवी की पूर्वजन्म की कहानी, जो पूर्वजन्म में यशोदा माता थी। यहाँ पे श्रीहरि उनके जो माथे पे जो घाव था उसके लिए औषधि ढूंढते रहते हैं। उसी समय देवों के गुरु बृहस्पति वहाँ पे आ जाते हैं और वो उनके घाव पे गुलेर पेड़ का रस निकाल के उनके घाव पे लगा देते हैं। और उसके बाद श्रीहरि घूमते फिरते वराह स्वामी के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वराह स्वामी की उनसे भेंट होती है। वराह स्वामी अपने ही अंश को पहचान लेते हैं। उनका आदर सत्कार करके उनको आमंत्रित करते हैं। ये सब भगवान श्रीहरि की लीलाएं हैं। उसके बाद वराह स्वामी से उनकी भेंट होती है। वो वराह स्वामी के पास रहने के लिए जगह मांगते हैं। उस पर वराह स्वामी बोलते हैं कि मेरे पास जगह है, पर मैं तुम्हें रहने के लिए मुफ्त में नहीं दूंगा, उसके लिए तुम्हें धन देना पड़ेगा। श्रीहरि कहते हैं, लक्ष्मी जी मुझसे रूठने के बाद मैं निर्धन हो गया हूँ, मैं आपको कहाँ से धन दूंगा। उस पर वराह स्वामी कहते हैं, मुफ्त में तो मैं जगह नहीं दे सकता। फिर श्रीहरि कहते हैं, ठीक है, मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ। जो भी इस युग में मेरा दर्शन लेने के लिए आएंगे उसको पहले आपका दर्शन लेना पड़ेगा, आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। अगर लोग मेरा दर्शन लेके चले गए और आपका दर्शन नहीं लिया तो उनकी यात्रा निष्फल होगी। यह आश्वासन सुनकर वराह स्वामी प्रसन्न हुए और श्रीहरि को 100 गज जमीन रहने के लिए दे दी। आगे वराह स्वामी कहते हैं,
बकुला देवी नामक मेरी एक भक्त है। वो आपको माता समान प्रेम करेगी, माता समान आपकी सेवा करेगी। आप उनके यहाँ जा सकते हैं। श्री वराह स्वामी ने जो ज़मीन उन्हें दी थी, वहाँ पे उन्होंने एक कुटिया बनाई। कुटिया बनाने के लिए बकुला देवी ने उनकी बहुत मदद की। बकुला देवी और श्रीहरि का तो पूर्व जन्म का माँ बेटे का नाता था। बकुला देवी ने श्रीहरि से कहा, बेटा तुम यहाँ पे मेरा पुत्र बन के रहो। मैं वैसे भी निपुत्री हूँ, तो तुम्हें पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। इस बात पर श्रीहरि भी बहुत प्रसन्न हुए। बकुला देवी ने उनका नाम श्रीनिवास रख दिया। श्रीनिवास बहुत प्रसन्न थे बकुला देवी को माँ रूप में पाकर, पर फिर भी उनको लक्ष्मी देवी की बहुत याद आती थी। अभी हम सुनेंगे आकाश राजा की कहानी। पुरान काल में शेषाद्रि पर्वत के पास सुधर्म नाम का एक चंद्रवर्षीय राजा राज्य कर रहे थे। शेषाद्रि पर्वत के पास सुधर्म राजा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था आकाश राजा और छोटे पुत्र का नाम था तोंडमान। तो यही आकाश राजा की कहानी अभी हम सुनेंगे। आकाश राजा बहुत बड़े थे, इसलिए वो राजा बने, पर उनकी कोई संतान न थी। उसके कारण वो बड़े उदास थे। वो शुक महर्षि के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, संतति सुख के लिए कृपया कुछ उपाय बताएं। शुक महर्षि उन्हें बताते हैं, दशरथ राजा के पास भी संतति सुख नहीं था, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। आप भी वही यज्ञ करें। राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने यज्ञ करने की ठानी। यज्ञ करने के लिए सोने का नांगर लेके यज्ञ भूमि की मशागत करने लगे। मशागत करते करते उन्हें एक बड़ी सी पेटी मिली। उसमें सहस्त्रदल का कमल था। उसके ऊपर एक अद्भुत कन्या थी। तभी आकाशवाणी हुई, राजा, हे राजन, तुम ये कन्या रत्न प्राप्त हुआ है। तुम बड़े भाग्यशाली हो। इसका अपने पुत्री की तरह पालन पोषण करो। कमल के दल पर मिलने के कारण उस कन्या का नाम राजा ने पद्मावती रखा। उसके बाद यज्ञ होने के बाद राजा को एक पुत्र भी हुआ। उसका नाम वसुदान रखा। राजा ने उसका नाम वसुदान रखा। अभी हम सुनेंगे इसी पद्मावती जो उन्हें नागरते समय मिली थी, उसकी पूर्व जन्म की कहानी, जिसे उन्होंने पुत्री की तरह पाला था। तो अभी हम सुनेंगे पद्मावती की पूर्व जन्म की कहानी। प्राचीन काल में वेदवती नामक एक युवती थी। वो अति से सौंदर्य संपन्न थी, सुख रूप और सौंदर्य संपन्न थी। अनेक राजा उसे विवाह करना चाहते थे, परंतु उसने मनोमन विष्णु भगवान को अपना पति मान लिया था। विष्णु भगवान से विवाह करने की इच्छा से वेदवती घोर तप करने लगी। तभी वहाँ लंकाधीश और रावण वेदवती से कहा, और उसने मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पद्मावती, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री मैंने अभी तक नहीं देखी। वेदवती ने उसे कहा, मैं खुद को हरि की पत्नी मान चुकी हूँ। मैं विष्णु भगवान से ही विवाह करूँगी। रावण ने उसकी बात ना सुनते हुए उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया। तभी वेदवती ने योग अग्नि उत्पन्न करके खुद को अग्नि में समावेश कर दिया। तो यही वेदवती अगले जन्म में पद्मावती करके जन्म लेती है। पद्मावती स्वयं रति जैसी सुंदर थी, सरस्वती के प्रमाण विद्या विभूषित थी, पार्वती के प्रमाण पवित्र थी, महालक्ष्मी के प्रमाण सुशोभित थी। तो उसके पिता को उसका विवाह के लिए अनुरूप वर ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वो चिंतित थे कि इतनी सुंदर कन्या किसे दे। उसके अनुरूप वर ढूंढना बहुत कठिन हो रहा था। तभी नारद मुनि वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि इसका वर तो श्रीहरि के सिवा कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप चिंता मत करिए, उचित समय आने पर श्रीहरि से ही इसका विवाह होगा। ये बात सुनकर आकाश राजा चिंतामुक्त हो गए।
और यहाँ पे बकुला देवी और श्रीनिवास माँ बेटे की तरह बड़े मौज से रह रहे थे। एक दिन श्रीनिवास को शिकार खेलने की इच्छा हुई और वो वन में शिकार के लिए गए। उन्हें देखकर सारे पशु पक्षी डर गए। एक हाथी बहुत तेज भागा। उसके पीछे भागते भागते श्रीनिवास बहुत आगे निकल आए। उन्हें बड़ी तेज प्यास भी लग गई थी। पानी पीने के लिए उन्हें एक उद्यान दिखा। वो उस उद्यान में गए। श्रीनिवास ने पानी पी लिया उद्यान में जाके और आराम करने के लिए एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें एक सुंदर गीत की आवाज़ सुनाई दी। वो गीत की तरफ गए तो वहाँ उन्हें 5-6 लड़कियाँ दिखी। वहाँ पे पद्मावती भी थी। पद्मावती बड़ी सुंदर थी। पद्मावती को देख के वो मंत्रमुग्ध हो गए और सोचने लगे, इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर स्त्री कौन है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। पद्मावती ने उन्हें देखा। पद्मावती को लगा कि ये शिकारी वेश में कौन है, क्योंकि ये श्रीनिवास उस समय शिकार कर रहे थे, तो वो शिकारी के वेश में थे। पद्मावती को लगा ये शिकारी यहाँ इस तरफ बड़ा आ रहा है, ये कौन है। कलयुग का प्रभाव देखिए। जिस हरि की कामना करने के लिए या हरि को पाने के लिए युगों प्रतीक्षा कर रही थी, वो उन्हें सामने देखकर पहचान भी नहीं पाई और दोनों अपने अपने घर चले गए। यहाँ पे श्रीनिवास बड़े व्याकुल थे, बड़े उदास थे। उनका खाने पीने में भी मन नहीं लग रहा था। ये देख के बकुला देवी ने उन्हें पूछा तो उन्होंने सारा वृत्तांत बकुला देवी को बता दिया। और यहाँ पे पद्मावती भी बड़ी उदास थी। जैसी आंखें बंद करती उसे वो शिकारी का चेहरा सामने आ जाता। वो भी बड़ी उदास थी। उससे भी खाने पीने में मन नहीं लग रहा था। कुछ ना खाती थी ना कुछ पीती थी। बड़ी उदास रहने लगी थी। माता पिता भी बहुत चिंतित हो गए उसकी ऐसी हालत देखे, पर वो वैसी ही रहने लगी। उसका खाने पीने में या किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। यहाँ पर श्रीनिवास ने एक योजना बनाई। वो भिल्लिनी का वेश धारण करके पद्मावती के पास आए और पद्मावती का भविष्य बताने लगे। हाथ देके उसे बताने लगे कि जो युवक तुम्हें उद्यान में मिला था वो स्वयं श्री हरि थे, वो कोई शिकारी नहीं था। ये बात धरणी देवी ने भी सुनी और ये बात जाके उसने अपने पति आकाश राजा को बताई। उस पर आकाश राजा सोचने लगे, हाँ, नारद मुनि ने जो बताया था वो सत्य हो रहा है शायद। उन्होंने ये बात धरणी देवी को बताई कि हम इन दोनों का विवाह कर देंगे। पर धरणी देवी राज़ी नहीं थी। उसे लगा मेरी बेटी इतनी आराम से पली है, अब खाने पीने में भी उसे वहाँ पे अच्छा अन्न नहीं मिलेगा। हमने इसको इतने लाड़ से पाला है। शिकारी के घर ना धन है ना अच्छा अन्न, ये वहाँ कैसे रहेगी। धरणी देवी इस बात से बड़ी चिंतित थी। दूसरे दिन क्या हुआ, बकुला देवी राजा से मिलने आई। राजा ने उनका स्वागत किया। बकुला देवी राजा को बताने लगी कि श्रीनिवास कैसे पद्मावती से शादी करना चाहता है, पद्मावती से विवाह करना चाहता है। राजा ने कहा कि मैं अपने बड़े लोगों से, ऋषि मुनि से, मुनिजनों से संवाद करके उनका परामर्श लेके फिर आपको बताऊंगा। बकुला देवी से भेंट करने के दूसरे दिन आकाश राजा शुक महर्षि से मिलने गए। शुक महर्षि को प्रणाम करने के बाद उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तब शुक महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जो श्री हरि से तुम्हारी कन्या का विवाह हो रहा है वो स्वयं महाविष्णु हैं। उनके दर्शनों के लिए लोग जन्म जन्म की तक तपस्या करते हैं और वो स्वयं तुम्हारे पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। राजा, तुम्हारे ये पूर्व जन्म का फल है। ये बात सुन के राजा बड़े प्रसन्न हुए। आगे की कहानी हम पार्ट 3 में सुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद फ्रेंड्स।